मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। हिंदूवादी संगठनों पर एफआईआर दर्ज। कल मंडिया जिला श्रीरंगपट्टन जामिया मस्जिद को राज्य के कोने कोने से आए हनुमान भक्त, वीएचपी और बजरंग दल वालों की ओर से विशाल रैली करके मस्जिद में घुसने की कोशिश की गई। साथ ही इनके रैली के बीच जाते समय मुसलमानों के घर पर रहे हरे झंडों को जबरन हटाकर भगवा परचम लगाया गया। इसी तरह चन्नापट्टन के पूर्व सभा दफ्तर पर भी केसरी झंडा लहराकर दादागिरी की जा रही थी, तो पुलिस इनके बर्ताव को देखकर इस काम को अंजाम देने वाले सभी कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज कर ली है। अब देखना है कि क्या सच में इन लोगों की गिरफ्तारी होती है या सिर्फ दिखावे के लिए एफआईआर दर्ज की गई है, पुलिस की ओर से देखना बाकी है। मैं भी रउडी शीटर, मुझे भी बीजेपी में शामिल करें। बैनर के साथ रउडी शीटर की हड़ताल। बेंगलुरु में कई गुंडे लफंगों को बीजेपी वाले पूरे सम्मान के साथ बीजेपी में शामिल किया, तो इसी बीच मैसूरू के कोर्ट के पास पानीपुरी मंजा नामी रउडी शीटर मुझे भी बीजेपी में शामिल करें कहकर बैनर हाथ में लेकर हड़ताल कर रहा था। पुलिस वालों ने माहौल को बिगाड़ने का आरोप लगाकर इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर ले गई। बीजेपी में शामिल हुए लोग भी गुंडे और मवाली हैं, उन्हें तो पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया क्योंकि उनके साथ बीजेपी के मंत्री जो खड़े थे, तो उनके सारे गुनाह माफ़ हो गए। अब वो रउडी शीटर नहीं, एक नेता बने हैं। एक व्यक्ति अकेले हड़ताल करने से माहौल बिगड़ता है, तो खुलेआम गुंडे मवाली बीजेपी में शामिल होने से क्या राज्य में शांति बनी रहेगी? प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए डीसी दफ्तर के बाहर हड़ताल। केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की बीजेपी सरकार की ओर से अचानक फर्स्ट स्टैंडर्ड से 8वीं कक्षा तक दिए जाने वाले माइनॉरिटीज स्कॉलरशिप को बंद किया गया है। इस पर आज शिवमोगा के डीसी दफ्तर के बाहर वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के नेतृत्व में सभी बच्चों के पोषकों की ओर से हड़ताल कर डीसी के जरिए राष्ट्रपति को मेमोरेंडम दिया गया कि दोबारा माइनॉरिटीज प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप की शुरुआत की जाए। सरकार गायों के लिए गौरक्षा केंद्र बनाकर पैसे बहाती है, तो वहीं शिक्षा का ढिंडोरा पीटकर अब माइनॉरिटीज के स्कॉलरशिप को ही बंद करती है। शायद इन्हें शिक्षा से बढ़कर गायों को पालने का शौक होगा, कहा संगठन वालों ने। नई पार्टी बनाने का इशारा दिया जनार्दन रेड्डी ने। कई दिनों से लापता बल्लारी के माइनिंग किंग के नाम से मशहूर जनार्दन रेड्डी, जो बीजेपी पार्टी के मुश्किल दिनों में मदद करके कर्नाटका में बीजेपी को सत्ता में लाने में इनकी अहम भूमिका रही है, तो कुछ दिन से बीजेपी में इन्हें अनजान व्यक्ति की तरह देखा जा रहा था। तो अब आने वाले 2023 विधानसभा इलेक्शन में बीजेपी को सबक सिखाने के लिए नई पार्टी बनाने का इशारा दिया है जनार्दन रेड्डी ने। आज कोप्पड़ के गंगावती में रहे यात्रा स्थल अंजनादरी मंदिर को गले में हनुमान माला पहनकर पहुंचे जनार्दन रेड्डी ने एक निजी चैनल को ये बयान दिया है। कहीं 2023 की तरह येडियुरप्पा ने जो अलग पार्टी बनाकर बीजेपी को हराया, उसी तरह जनार्दन रेड्डी इतिहास को दोहराएंगे तो नहीं। पुलिस की बड़ी कामयाबी, बाइक्स को किया गया जब्त। मैसूरू जिला पुलिस की ओर से वाहन चेकिंग के दौरान नवंबर 27 से दिसंबर 3 तक कुल 121 बाइक्स को जब्त कर लिया है पुलिस ने, जिसमें ट्रिपल राइडिंग, चोरी के वाहन और डॉक्यूमेंट्स की कमी के चलते वाहनों को सीज किया गया है और आगे भी इनका काम जारी है। इस पर मैसूरू पुलिस कमिश्नर रमेश बानोत ने जनता को संदेश दिया है कि जनता अपने बाइक पर घर से बाहर निकलने से पहले सभी डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख लिया करें, जिससे पुलिस और जनता को भी होने वाले दुर्घटनाओं से बचने और उनकी भरपाई करने में आसानी होने की बात कही पुलिस कमिश्नर ने। गरीब ठेले पर पालिका अधिकारियों ने किया रेड और वसूला जुर्माना। चिकमंगलुरु शहर के प्रमुख रास्तों पर फल और तरकारी के ठेले लगाने वाले व्यक्तियों के पास निषेधित प्लास्टिक मिलने से इन्हें जुर्माना वसूला गया है। अगर देश और राज्य भर में प्लास्टिक को पूरी तरह निषेध किया गया है, तो
इस ठेले वाले के पास कहाँ से आया ये प्लास्टिक? एक गरीब ठेले वाला तो ऐसे प्लास्टिक बैग्स को तैयार नहीं कर सकता। यानी कि आज भी कई फैक्ट्रीज में खुले आम प्लास्टिक की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। पालिका अधिकारी उन पर क्यों नहीं ताला लगाते? गरीब ठेले वाले से एक दिन की कमाई से जुर्माना वसूलना कोई पहाड़ नहीं तोड़ा। अगर सच में रेड करना है तो बड़े प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग के उद्योगपतियों के गोडाउन और उनके फैक्ट्रीज पर रेड करें तो आज जनता तक प्लास्टिक ही नहीं पहुंच पाएगा। महाराष्ट्र के मंत्री का आगमन, कन्नड़ा संगठनों की ओर से हड़ताल। कल बेलगाम को महाराष्ट्र राज्य के मंत्री सरहदी विवाद को सुलझाने के लिए बेलगाम आ रहे हैं। इनके आने की खबर मिलते ही आज बेंगलुरु से आए कई कन्नड़ा पर संगठनों की ओर से बेलगाम के चन्नामा सर्कल के रास्ते पर लेट कर रास्ता बंद करके सरकार के खिलाफ हड़ताल में लग गए। कार्यकर्ता और पदाधिकारी के महाराष्ट्र राज्य के इन मंत्रियों को राज्य में न आने दिया जाए। महाराष्ट्र में गठबंधन की बीजेपी सरकार है और कर्नाटका में भी बीजेपी की सरकार, साथ ही केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, तो उस मामले को जल्द सुलझा क्यों नहीं देती पार्टी की हाईकमान, कहा कन्नड़ा पर संगठनों ने। कोर्ट से वक्फ बोर्ड को मिली जीत, दरगाह को किया अपने ताबे। गुलबर्गा शहर के जगत सर्कल सिटी बस स्टैंड के पास रहे हजरत खाकी अताउल्ला शाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह को कुछ शरपसंदों की ओर से शहीद किया गया था कि ये वक्फ बोर्ड की जायदाद नहीं है। सालों से इस मसले को लेकर डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड ने इंसाफ की मांग करते हुए कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया तो कोर्ट ने इस दरगाह और इसकी ज़मीन को वक्फ बोर्ड की जायदाद बताकर फैसला सुनाया। तो मौके पर पहुंचे डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हमीद सरमश्त, वाइस चेयरमैन मोहम्मद इमरान की निगरानी और उस ज़मीन पर वक्फ बोर्ड का बोर्ड लगाया गया। इस मौके पर वक्फ बोर्ड के अधिकारी और जिम्मेदारों ने यह भरोसा दिया कि पहले की तरह ही यहाँ खूबसूरत दरगाह बनाई जाएगी। खुलेआम आंगनवाड़ी राशन की चोरी। गुलबर्गा जिला सेडम तालुका के नमवार गांव में खुलेआम आंगनवाड़ी में दिए जाने वाले राशन को ऑटो में भर भर के बोरियों को ले जाया जा रहा था। इस पर गांव के लोगों ने रंगे हाथों इस अनाज की चोरी को पकड़कर महिला एवं बाल कल्याण विभाग के अधिकारियों को मौके पर बुलवाकर शिकायत की। इस पर अधिकारियों की ओर से सेडम पुलिस थाने में मामले को दर्ज कर लिया गया है। बीजेपी राउडी शीटर्स को पार्टी में शामिल कर रही है और हिंदू कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज। प्रमोद मुतालिक। कोप्पड़ में श्री राम सेना संस्थापक प्रमोद मुतालिक ने कहा कि हाल ही में बीजेपी में कई मशहूर राउडी शीटर्स को खुलेआम पार्टी में शामिल किया जाता है, लेकिन मैंने सालों पहले ही बीजेपी से टिकट मांगा था लेकिन नहीं दिया मुझे। नहीं तो नहीं, लेकिन हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं को तो बीजेपी वाले टिकट दें। क्या बीजेपी वालों को अब संगठन के कार्यकर्ताओं से ज्यादा राउडी शीटर्स प्यारे हो गए हैं का गंभीर आरोप लगाया है प्रमोद मुतालिक ने। अंतिम संस्कार के लिए नहीं है जमीन, ऑफिस के बाहर ही अंतिम संस्कार की तैयारी। मंडिया जिला चन्नापट्टन तालुका कोडमबल्ली गांव में दलितों के अंतिम संस्कार के लिए रखी गई जमीन को कुछ ऊंची जाति के लोगों की ओर से कब्जा किए जाने के चलते इन्हें अंतिम संस्कार करने के लिए कहीं भी जगह ही नहीं बची। इसी बात को लेकर आज मृतक के शरीर को साथ ले आए दलित समाज के लोगों ने तालुका अधिकारी के दफ्तर के बाहर खुदाई करके मृतक को मिट्टी देने वाले ही थे, तो मौके पर रही पुलिस ने इन्हें रोककर समस्या को हल करने का भरोसा दिया। चन्नापट्टन तो पूर्व सीएम कुमारस्वामी का क्षेत्र है। दलित सीएम की बात करने वाले कुमारस्वामी के क्षेत्र में ही दलितों का क्या हाल है, कभी जाना है? कुमारस्वामी ने कहा प्रदर्शनकारियों ने।
विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी बनी कचरे का ढेर। बेंगलुरु में रहे बेंगलुरु विश्वविद्यालय की सरकारी लाइब्रेरी में कई लोग यहां ज़्यादा इल्म हासिल करने के लिए आते हैं, लेकिन तालीम देने वाली किताबों को बोरियों में भर के कचरे की तरह फेंका गया है। दुनिया चाहे कितनी भी आगे तरक्की कर ले बदले, लेकिन किताबों को छोड़कर बाकी जगह पर सही शिक्षा मिल ही नहीं सकती। करोड़ों के पैसे खर्च करने से भी ऐसी कीमती जानकारी देने वाली किताबों को कूड़े कचरे की तरह फेंका जा रहा है। ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन किताबें ही नहीं मिलेंगी पढ़ने के लिए। इस पर विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर देखकर भी खामोश हैं, जिस पर सबको है हैरानगी। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।